हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप एकदम मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 9 बजे से। और आज तारीख है 3 नवंबर। और यहाँ पे आ रखी है दादी, ये देखो एक्टिंग कर रही हूँ। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घास के लिए। और ये रख दिया मैंने पानी और वो दाथला वगैरह। और अभी हम जा रहे हैं घास के लिए। और जितना भी जल्दी करो उतनी ही लेट होती है। तो आज फिर 9 बज गए हैं। ये मम्मी यहाँ पे वो कर रही है, भैंस को घास वगैरह डाल। तो दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ बड़ी सारी में। ये हमारी बड़ी सारी। और ये हमारा उधर वो जो वो कट रखा है ना ये घास, ये हमारा खेत है। और इधर भी हमारे ये और नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ उधर ही। मम्मी जा रखी है थोड़ा सा वो घोड़ों का गोबर लेने, क्योंकि हमारे खेत में लग रखे हैं चूहे। तो कहा जाता है कि चूहों के लिए ना घोड़ों का गोबर डालना है, मतलब नहीं आते हैं। तो मम्मी वो वही लेने जा रखी है। तो मम्मी तब आएगी एक कट्टा गोबर लेके। मैंने कहा मैं तब तक चले जाती हूँ, एक दो पुल्ले का घास निकालूंगी। तो एक ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ, देखो नीचे है गदेरा, इसको कहते हैं हम घड़ गदरा। वहाँ पे से जाने के लिए, पर यहाँ से डर लग रहा है मेरे को, मैं यहीं से जाती हूँ। और यहाँ आ रखी है मेरी ताई भी, वो आ रहे हैं पीछे से, बब्बू की दादी। दोस्तों मैंने आपको ना जो हमारे देवता आए थे, मैंने वो आपको ढंग से बताया नहीं था। तो अभी आप बताते हूँ जितना मेरे को पता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि ना, जब इगास होते हैं ना, इगास वो दिवाली के 11 दिन बाद, तो जिस दिन इगास होती है उसके पहले दिन ना हमारे यहाँ जो ऊपर गांव है स्वीली, वहाँ हमारे पंडित लोग रहते हैं हमारे गांव के। तो वहाँ एक मंदिर है, तो वहाँ रहते हैं भगवान जी के निशान, जिसमें बद्रीनाथ, बरमधुगीत, बिनसर, पंडो गजा, घाटे देवी, ये और रहते हैं। और संगनाथ तो नीचे ही रहते हैं। यहाँ दरमोला गांव में किसी का है ना, किसी के घर में है मंदिर, तो वहाँ रहते हैं। और इतने सारे देवता वहाँ रहते हैं। जब पांडव ख़त्म हो जाते हैं, मतलब घर आ जाते हैं, उसके बाद वहीं जाते हैं। तो जिस दिन इगास होती है उसके पहले दिन लोग उनको लेने जाते हैं हमारे गांव से। तो उस दिन जाते हैं और उस दिन सीधा नीचे लेके आते हैं वो नीचे संगम पे। और उसी दिन उसके जो इगास का दिन होता है उसके सुबह उनका स्नान करने का समय निकाला जाता है। तो इस बार उनका समय 9 बजे था। इस बार उनका समय 9 बजे था स्नान करने का, इसीलिए भगवान जी भी ऊपर देर से आए। और उस दिन तो मैं तब, जिस दिन उन्होंने ऊपर आना था उस दिन हम तब मेले चले गए थे। वो उसके बाद आए जब हम चले गए थे, नहीं तो 9 बजे तक तो ऊपर आ जाते हैं। और क्या होता है हमारे गांव में कि जो पांडव लीला होती है ना, वो 2 गांव हैं, एक नीचे तरवाड़ी वाला और एक ये दरमोला वाला, 2 खल्दी है हमारे यहाँ। तो एक साल नीचे होता है, एक साल ऊपर होता है। और हमारे गांव में इतनी खतरनाक प्रथा है कि अगर उसी दिन हमारे गांव में किसी की डेथ हो गई ना, तब भी जो वो है ना देवता, उन्होंने बाहर आना ही आना है। और भले ही खली के अगल बगल भी हुआ हो, लेकिन तब भी आना ही आना है, उसको नहीं रोक सकते हैं। तो ये कुछ कहानी है उनकी। और आगे जो आप पांडव लीला देखोगे, तो वो तो अब पांडव लीला ही देखेंगे। और उसमें उतना मेरे को भी नहीं पता कि क्या क्या होता है, थोड़ा बहुत जितना पता था मैंने आपको बताया। जो कि हमारे देखने में हुआ है, जो कि हो रहा है हमारे देखने में जितना हो रहा है वो तो हम भी देख रहे हैं और वही बता रही हूँ मैं। लेकिन जो पुराना हुआ होगा उसका क्या बता सकती हूँ मैं। और ये जो पांडव लीला है ना, मेरे को ये भी नहीं पता कि ये स्थापित कैसे हुआ, पांडव वो बद्रीनाथ हमारे यहाँ कैसे आए। क्योंकि जो ये बद्रीनाथ का वो हो रहा है ना, मतलब जो हमारे यहाँ पांडव लीला हो रही है, ये हमारे बुड्ढों के टाइम से हो रही है। मतलब हमारे जो दादा के पिता थे, दादा थे, उनके टाइम से हो रही है पांडव लीला। तब अभी मैं पहुंच चुकी हूँ जहाँ हमने घास निकालना है। ये हमारी वो है, चार है ये हमारे। पहले हमारे यहाँ इन खेतों में ना गेहूं बोए जाते थे, लेकिन दूर होने के कारण लोगों ने इसको बस, मतलब हमारे घर वालों ने भी ये बंजर डाल दिया की थी। तब ये घास के लिए हो गई काम। अब इसमें घास ही होता है खाली। अभी यहाँ से आपको उसका व्यू दिखाती हूँ मैं, अपनी बाड़ी सारी का, जो कि
मस्त सीढ़ीदार खेत है। थक लगे हैं आधे आधे। ये देखो नीचे रोड है। तो परसों 6 तारीख को हमारे यहाँ आ रहे हैं बाण बाहर। उसी के बाद से रेगुलर पांडव नृत्य होगा रात को, और 27 को है समापन। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं पांडव लीला देखने को आने के लिए। और मम्मी आ गई है उधर, देखो है। वो देखो तो दोस्तों समय हो गया है 11:30 और यहाँ पे हमने हरा घास का निकाल दिया है और वहाँ पे रखा है सूखा घास। तो अभी मम्मी एक पुल्ला लेके आ रही है, उसके बाद लगाएंगे घास का भारा। दाढ़ी आ रही है दोस्तों। तो अभी आ रही है मम्मी, तब तक मैं बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा थक लग गई। खतरनाक वाली धूप हो रही है यहाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि गर्मियों का मौसम चल रहा होगा। राइस हमने ला रखा था सेब, आइस के मैंने 2 पीस कर लिए हैं मम्मी और मेरे लिए। मम्मी यहाँ पे भारा लगा रही हैं। तो गाइस 1 बज गए हैं और हम घर पहुँच गए हैं। और अभी मैं सावली में हूँ और अभी मैंने अपने भैंस के लिए 1 पुल्ला घास का डाल दिया है, और डालना होगा तो मम्मी डालेंगे। अब मैं बनाती हूँ खाना क्योंकि भूख लग गई है। चलो सीधे चलते हैं घर। शाम के बज गए हैं 6 और अब मिल रही हूँ मैं आपसे सीधा दिन से जब मैंने खाना बनाया था। तो अभी हमने रखे हुए हैं गैत, बैठ गए थे जा तो मैंने गैत रुके हुए हैं प्रेशर पे और आज हम बना रहे हैं गहत की रोटी। हाँ जा गौथे रोटी। तो आप भी बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनते हैं। तो हमने गहत भिगाने के लिए रखे हुए थे उसमें प्रेशर पे, सॉरी उबालने के लिए रखे हुए थे प्रेशर पे। और अब मैंने ये सिलवट्टा निकाल दिया है, जो कि हमारे गांव में इसको कहते हैं सिलोटू और उसको कहते हैं लोड़ो। तो मैंने ये दोनों निकाल दिए हैं पीसने के लिए। इससे पीसेंगे और इसमें पीसेंगे। तो वो अभी उसके थोड़े हवा बाहर आ रही है, तो उसके बाद करते हैं उसको शुरू, ठीक है। यहाँ पे गहत उबल गए हैं। आटा गूंद लिया है और यहाँ पे ये गहत का मिश्रण है और यहाँ पे मैंने चूल्हा जगा लिया है। तो अभी हम इस पे रोटी बनाते हैं। इसको स्टफिंग कैसी करनी है मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों जो मैंने पहली वाली रोटी बनाई थी वो कुछ इस प्रकार से है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहली बार वाली ख़राब हो गई तो दूसरी वाली भी ख़राब हो। दूसरी वाली ये जो तेवाती सी अब चौथी की बन गई बहुत अच्छी है। तो हमें वो कोशिश करते रहनी चाहिए। पहली बार में ख़राब हो सकता है, दूसरी बार में ख़राब हो सकता है, तीसरी बार में भी ख़राब हो सकता है, लेकिन जब आप चौथी बार बनाओगे ना तो वो पक्का सही होगा। लिख के ले लो वैसे मेरी मम्मी से। निमाऊ गाइस मैंने यहाँ पे रोटी बना दी है, देखो पूरी वो भर गई है टोकरी। और बरका भी आ गई है रोटी खाने। मैंने बोल दिया था बरका को। चुप। अरे मम्मी है अम्मा ओवल ब्रेड खा। तो अब खाते हैं रोटी और बताते हैं आपको कैसी बनी है, ठीक है। बरका बल बनी वेल तो बालिक वाली खराब बनी वेल तभी बेल बेल, ठीक छे। फाड़ दो ठीक छे। कुछ बोलना चाहोगे? तो मैंने दिन में बनाई थी चटनी मिर्च की। अभी बरखा को चखूंगी मिर्च पूरी ना क्या। अब देखो कानून निकलवा। अब बरखा देगी रिव्यू कि कैसा हो रहा है, ठीक है।
हाथ में थोक तो ही देते चले खा अब तो मम्मी ने घी में खाना छो दे तो मेरे को घी का किचन बोल कर मनी कल आ चुके हैं मर्च नहीं मारता मर्च है चुआ गाइस मैंने यहाँ पे अपने लिए निकाल दिया है चटनी ये पुदीने की चटनी और ये है घी हमने खा लिया है तो अब मम्मी खा रही है तो मम्मी बताएगी कि मम्मी को वो रोटी कैसी लगी। बोलना बनी क्या नहीं बहुत अच्छी बोली था नहीं अब आगे चलनी बोले निकल तब चलो फिर आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।